अस्सलाम वालेकुम, मैं जमील फारूकी हूँ। आप मेरा ऑफिशियल यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। तमाम तारीफ़ ज़ात पाक के लिए जो हमारी शहर से भी करीब है और हमारी हर आने जाने वाली सांस के बीच में होने वाली मामूली सी जुम्बिश को भी बखूबी जानता है। और तमाम दुरूद पाक नबी आखिरुज़्ज़मा हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा अहमद मुज्तबा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात पाक के ऊपर जो वजह तख्लीक़ कायनात हैं, जिनकी वजह से हम हैं, जिनकी वजह से ये कुल कायनात है, एक मरतबा फिर तबाह कुन वारदात डाल दी गई है। आइन के नाम के ऊपर, अवाम के नाम के ऊपर, जमहूर के नाम के ऊपर, जमहूरियत के नाम के ऊपर पार्लियामान में शब खून मारने की पूरी तैयारी कर ली गई है। जिस वक्त आप ये व्लॉग देख रहे होंगे उस वक्त तक ये मामला शुरू हो चुके होंगे। वो मौलाना साहब जो कल तक मान के नहीं दे रहे थे, रात तक फेरों पे फेरे पड़ रहे थे, लोग कह रहे थे कि उनके पांव पड़ा जा रहा है, अचानक से पता चलता है कि वो मान गए। इट वॉज मेंट टू हैपन। मैंने कल ट्वीट किया था, लोग नीचे लिख रहे थे तुम फेक न्यूज फैला रहे हो, तुम तो जानते नहीं और ये नहीं करते हो। भाई हमें पता होता है, जो हवाओं का रुख है वो बता देता है कि वो जा किस तरफ रहा है। अब अमेंडमेंट्स अगर हो जाती हैं, उससे नुकसान फायदा किसका है, कितना बड़ा नातलाफी नुकसान होगा, इसके ऊपर मैं बात करूंगा। इसके अलावा कुछ वायरल ट्वीट्स, वायरल बयानात, इसलिए गुजारिश है कि आपने वीडियो को पहले मिनट से आखिरी मिनट तक देखना है। एक और गुजारिश, अगर आपने चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कीजिए। बेल आइकन यानी घंटा या घंटी अपने अंगूठे, उंगली या साथ रखे डंडे से दबा सकते हैं ताकि तमाम तर नोटिफिकेशंस आप तक पहुंचते रहें। चैनल सब्सक्राइब कर लिए, वेल एंड गुड, नहीं किया कर लीजिए। ऑल वीडियो को चेक मार्क ऑन कर दीजिए। ज़्यादा कमेंट्स करने हैं ताकि फायर वॉल यानी मिस फाइबर वॉल, चश्मे वाली अंधी बावली गंदी डॉल्फिन का मामला ठीक हो सके। शार्क को तो हम कुछ कह नहीं सकते। व्हाट्सएप चैनल का लिंक जो है वो वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर मौजूद होता है, उसको क्लिक करके ज्वाइन कर लीजिए। अगर यहाँ नोटिफिकेशन नहीं मिलते, वहां वीडियो मिल जाया करेगी। दैट इज द इजीएस्ट वे। सबसे पहले तो बहुत शुक्रिया मेरे बर्थडे का प्रोग्राम वाड़ने के लिए। ये पूरा दिन आज ने जो धमा चौकड़ी कल रात से लगा रखी है, मुझे भी खबरों के अंदर घुसना पड़ रहा है और इंतहाई मजबूरियां क्या कर सकते हैं। इसके बावजूद आप सबने गुज़िश्ता व्लॉग के नीचे, ट्विटर के ऊपर, इंस्टा, फेसबुक, हर जगह पर हैप्पी बर्थडे की विशेस की हैं। आपका बहुत बहुत शुक्रिया। मैं आप सब लोगों का इंतहाई ममनून हूं। 17 या 18 सीटों वाली पार्लियामान, सबको पता है एक फॉर्म 47 वाली पार्लियामान है। 8 फरवरी का सबको पता है कि 8 फरवरी को पाकिस्तान के अवाम का मैंडेट चोरी किया गया, थेफ्ट हुआ, स्टोलन मैंडेट वाली 17-18 अरकान पार्लियामेंट वाली पार्लियामान आज कानून साजी करने जा रही है। ये बिल्कुल वैसे ही है जैसे किसी चोर को चोरी के मामलात के हवाले से कानून साजी का इख्तियार दे दिया जाए कि आइंदा चोरों को पकड़ना है तो कैसे पकड़ना है। यह बिल्कुल वैसा है जैसे किसी डकैत को डकैती के मामलात के हवाले से कानून साजी करने का इख्तियार दे दिया जाए कि पुलिस आइंदा डकैतों को कैसे पकड़ेगी। जब ये तमाम मामलात इस तरह से होंगे तो फिर आप ना ही समझें, बाकी ये जो कॉन्स्टिट्यूशनल मजबूरियां हैं, ये जो पॉलिटिकल उथलाइंदो पुथलाइंदो, इसनो मिलते उसनो मिल, सब ड्रामेबाजी है। इट वॉज ऑल मेंट टू हैपन। सबको पता था। मैंने कल ट्वीट किया और ट्वीट में मैंने लिखा कि मौलाना साहब को राजी कर लिया गया। नीचे सैकड़ों ऐसे ट्वीट से पीटीआई के लोगों को, पीटीआई के लोग जो यकीनन प्रो इमरान खान है, उनके आप झूठ बोलते हैं, फेक न्यूज फैलाते हैं, ऐसा कुछ नहीं हुआ। और उससे कुछ दिन पहले जब ये पार्लियामान के अंदर और बाहर वारदात डाली जा रही थी गिरफ्तारियों की, उस वक्त मैंने बार बार किया कि अब इसको गिरफ्तार कर लिया गया, अब इसको। नीचे लिख रहे हैं आप सनसनी फैला रहे हैं। भाई हम जो हमें नजर आ रहा होता है वो आपको, अगर आपको भी वो नजर आना शुरू हो जाए तो मैं ये व्लॉग क्यों कर रहा हूं, आप सब ना करना शुरू कर दें। तो हमें यह पता होता है कि इस वक्त हवाओं का रुख किधर है, मामलात किस नहज पर बैठने जा रहे हैं और इसका नुकसान फायदा किसे हो सकता है, या आइंदा जो पल्स है वो किस नौयत की होगी। इतना तो पता होता है। डॉक्टर के पास आप क्यों जाते हैं, उसको पता होता है मैं ये गोली दूंगा तो पल्स कैसे चलेगी। अब गोलियां हमारे पास नहीं है, गोलियां तो जिनके पास हैं वो दे रहे हैं। और फिर ये तय था, इट वॉज मेंट टू हैपन कि ये होगा। ये 8 सितंबर के बाद मैंने आपको कहा था ना कि इट इज एन इवेंट ड्रिवन पॉलिटिक्स। वो इवेंट हुआ, उसके बाद मैंने कहना शुरू कर दिया था कि ये होगा। अब इसके नतायज क्या होंगे वो बाद में। पहले मौलाना साहब किन बातों पर माने। अब आप सोचिए कि मौलाना फजल रहमान को बिलावल भुट्टो जरदारी कायल कर चुके हैं अपनी बातों से। अब आप सोचिए, यानी जिसको कॉन्स्टिट्यूशन के सी का नहीं पता होगा, जिसको यह नहीं पता होगा कि अमेंडमेंट्स किस एक्ट और किस कानून और किस शिक के अंदर की जा रही है, जिसको यह नहीं पता होगा कि लॉ इसके हवाले से कहता क्या है और आपका कॉन्स्टिट्यूशन कहता क्या है, वो मौलाना साहब को मना रहे होंगे कि मौलाना साहब मान जाए। और मौलाना साहब मान गए उनकी बात। भाई ये कातिब तकदीर,
तो अल्लाह है ना, उसके बाद जमीन के ऊपर भी कुछ कातिब होते हैं, ठीक है। उन्होंने जो लिखा उसके बाद जो है वो तय था कि ये होना है। बाकी मौलाना साहब को जो ऑफर्स की गई होंगी वो बड़े लेवल की होंगी, उसमें मैं एक सुबह बात कर चुका हूं कि प्रैक्टिकली पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन पाकिस्तान में तो कुछ भी पॉसिबल है। अब ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था ना, जो पिछले 2.5 साल से हम देख रहे हैं होता हुआ आ रहा है। आज भी जो हो रहा है ये प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं था कि 18 सीटें जीते हुई जमात पाकिस्तान के अंदर कॉन्स्टिट्यूशन में अमेंडमेंट करके अपनी मर्जी के जजेस लगाने का फैसला कर रही होगी या अपनी मर्जी की कोर्ट क्रिएट कर देगी। ये था, ये नहीं था ना। ये तो बिल्कुल वैसा ही है कि माइनॉरिटी को आप राइट दे दें कि आप मेजॉरिटी के ऊपर अथॉरिटी इस्तेमाल करो, तो ये वही है, हो गया। अब ये इतनी बड़ी वारदात है कि इसका शायद मदावा ना हो सके। कल को इसका नुकसान उन पॉलिटिकल पार्टीज को भी होगा जो ये सब कर रही हैं, लेकिन इससे बढ़कर एक स्टोरी है, वो स्टोरी मैं आपके सामने रखना चाहता हूं। वो ये है कि हुक्मरान जमात को ऑर्डर था कि ये आईनी तरामीम करनी है, अगर आप नहीं कर सकते तो आपकी हुकूमत खत्म। इसके ऊपर बड़ा स्टेटमेंट आया है नजम सेठी साहब का, और वो इसके ऊपर खुलकर बोले कि ये कहा गया नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ और मरियम नवाज शरीफ साहिबा को कि अगर आप ये तरामीम नहीं कर सकते तो अपनी हुकूमत का बिस्तर बोरिया गोल कर ले। इसकी डिटेल्स क्या है मैं आगे शेयर करूंगा, कोट एंड कोट नजम सेठी साहब के पॉइंट्स हैं वो मैं शेयर करूंगा। सबसे पहले मौलाना फजल रहमान साहब जी, आईनी तरामीम का मामला हुकूमत ने फजल रहमान के तहफ़्फ़ुज़ात दूर कर दिए। हुकूमती रहनुमाओं का कहना है कि मौलाना फजल रहमान आईनी तरमीम से मुताल्लिक हुकूमत का साथ देंगे। आईनी तरमीम एक जामे पैकेज है जिसमें आईनी अदालत बनाई जाएगी। आईनी अदालत के लिए जजेस की तकर्री का भी तरीक़ाकार वज़ा किया जाएगा। ज़राए के मुताबिक आईनी अदालत के नए सिरे से जजेस की तकर्री होगी। आईनी अदालत बनाने का मकसद आम साइलिन को रिलीफ फराहम करना है। ज़राए का कहना है कि गुज़िश्ता रात होने वाली मुलाकात में बिलावल भुट्टो जरदारी और मौलाना फजल रहमान ने इख्तलाफी मामलात को सुलझा लिया। अंदाजा कर लेना कौन इख्तलाफी मामलात को सुलझा रहा है और कौन उन मामलात में सुलझ रहा है। कैसे कर लेते हो यार, कौन बेवकूफ़ है, बेवकूफ़ है, वाकई बेवकूफ़ है। ये जो उठक बैठक आप देख रहे होते हैं ना, ये आपकी सोच है, ये सिर्फ ड्रामा है। ये ड्रामा है पाकिस्तान की पॉलिटिकल हिस्ट्री का, कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है। अच्छा, जिसके बाद कौमी असम्बली और सेनेट में आईनी तरमीम आज पेश की जा रही है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक कौमी असम्बली और सेनेट में हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं। मुनहरिफ अरकान के वोट से मुतालिक भी तरामीम की जा रही हैं, जबकि आइन के आर्टिकल 63A, कल मैंने ट्वीट किया था, 63A में तरमीम के लिए भी मुसवदा तैयार कर लिया गया है। हुकूमती ज़राए ने सेनेट में भी आईनी तरमीम के लिए नंबर गेम मुकम्मल होने का दावा किया है। इससे कबल मुस्लिम लीग के रहनुमा और मेंबर कौमी असम्बली तारिक फजल चौधरी ने भी दावा किया था कि आईनी तरमीम के हवाले से हुकूमत के नंबर्स पूरे हैं। अब हुकूमत के नंबर्स पूरे होना तो मुश्किल ही नहीं है जब आपकी बैकिंग पे वो तमाम कुव्वतें हों जो नंबर्स पूरे करती हैं, भाई कोई मसला ही नहीं है। उसके बाद नजम सेठी साहब का बड़ा दावा है, वो कहते हैं इस हुकूमत को ये हुक्म दिया गया है कि आईनी तरमीम लाएं वरना घर जाएं, फिर हम खुद सब कर लेंगे ये सब कुछ। इस लड़ाई में ना पार्लियामेंट जीतेगी ना सुप्रीम कोर्ट, जीत किसी की भी नहीं होगी, मुल्क हार जाएगा। अरे मैंने आपको एक बात बीच में कही थी, याद होगा मेरी बात, आप याद करिएगा। मैंने कहा था कि एजिटेशन की पॉलिटिक्स, गठजोड़ की पॉलिटिक्स, जोड़ तोड़ की पॉलिटिक्स इस हद तक उरूज पर जाएगी, सबको लगेगा सबका फायदा हो रहा है। पीटीआई को लगेगा मेरा फायदा हो रहा है, पीएमएलएन को लगेगा मेरा फायदा हो रहा है, पीपल्स पार्टी को लगेगा मेरा फायदा हो रहा है, जेयूआई को लगेगा मेरा फायदा हो रहा है, लेकिन फायदा किसी और का हो रहा होगा। वो पॉइंट आ गया है, इसको एडमिट कर रहे हैं नजम सेठी साहब, वो पॉइंट आ गया। मैंने आपको बहुत पहले ये बात कही थी, बहुत पहले। अच्छा, अब ये हुकूमत रहती है नहीं रहती, इतना मुझे पता है कि जो हम समझ रहे थे कि अगर काजी साहब चले जाते हैं और ये वाला जो थ्रेशोल्ड आया है 8 सितंबर के बाद वाला, ये ना आता तो फिर तो तय था कि हुकूमत ने एक आध महीने के अंदर चले जाना था। लेकिन अभी इनको ब्रीदिंग स्पेस मिल गया, लंबा नहीं है, ये नहीं है 5 साल पूरे करेंगे, लंबा नहीं है, थोड़ा टाइम मिल गया है। उस टाइम के अंदर ये क्या गुल खिलाते हैं ये आने वाले दिनों में हम देख लेंगे। कुछ लोग इसके ऊपर ट्वीट्स कर रहे हैं, वो मैं शामिल करना चाहता हूं। जैसे आरिफ हमीद भट्टी साहब कह रहे हैं, कहा जाता है पार्लियामेंट अवाम की बेहतरी के लिए कानून साजी करती है। आरिफ हमीद भट्टी साहब कहते हैं अफसोस हुकूमत अपनी कश्ती को डूबते देखकर 24 करोड़ अवाम की अक्सरियत की बजाय एक शख्स के लिए गैर आईनी तरीके से कानून साजी कर रही है, जिसको गैर जानिबदार हल्के साजिश कर रहे हैं, कह रहे हैं। हामिद मीर साहब कहते हैं एक नई अदालत के कयाम के लिए छुट्टी के दिन बार बार इजलास का वक्त तब्दील हो रहा है। अब सुनाई है कि सेनेट का इजलास 6 बजे बुलाया जाएगा, हो सकता है इससे भी लेट हो जाए, कौमी असम्बली का भी हो सकता है लेट हो जाए, जिस वक्त आप व्लॉग देख रहे होंगे हो सकता है उससे थोड़ा सा और लेट हो जाए।
मामूल के मुताबिक होता तो शुक्र को शुभात भी ना पैदा होते, लेकिन छुट्टी के दिन होने वाली इस भाग दौड़ ने सब कुछ खोलकर अवाम के सामने रख दिया है। अब कुछ बोलने या बताने की जरूरत नहीं रही है। हम इतनी बेगैरत, घटिया, सेल्फिश, खुदगर्ज, थर्ड क्लास किस्म की कौम है कि अगर हमारे सामने फरिश्ता भी आ जाए ना तो हम उसके सामने भी जिंदगी की एक्सटेंशन की भीख मांगना शुरू कर देंगे। हम वो कौम है जाती मफादात, जाती अनाज और जाती मामलात की खातिर, और अब ये हो रहा है और हम सब अपनी आंखों के सामने देख रहे हैं। साकिब बशीर साहब ने एक दावा किया, वो क्या है वो आपके सामने रखता हूं। वो कहते हैं पार्लियामेंट्री कमेटी और जुडिशल काउंसिल को साथ बिठाने की तरमीम की जा रही है। आइंदा टॉप 5 जजेस सिर्फ और सिर्फ अपनी लॉबिंग कर रहे होंगे, उनकी तवज्जो इंसाफ और कानून से हट जाएगी। यह इंतहाई खौफनाक तरमीम से अदलिया की आज़ादी कंप्रोमाइज होने जा रहा है। हुकूमत की मर्जी से जजेस लगाना तबाह कुन होगा, तबाही से कम नहीं होगा। साबिर शाकिर कहते हैं कि मौलाना से मुलाकात के बाद बिलावल भुट्टो का विक्ट्री का निशान, और जो भी विक्ट्री के निशानात बना रहा है उसके मुतालिक हम बस इतना कहेंगे, भाई कैसे कर लेते हो यार, कैसे कर लेते हो। मैं कुछ वायरल बयानात इस डिस्क्लेमर के साथ, अगर आपको मेरी बात बुरी लगती है तो माजत, ज़्यादा बुरी लगती है तो इंतहाई माजत, और ज़्यादा बुरी लगती है तो सानू की, कैसे कर लेते हो यार। शाजिया मरी साहिबा ये फरमाती हैं, आपकी बेतहाशा नफरत और साजिश के बावजूद आसिफ जरदारी आज एक बार फिर पाकिस्तान के सदर हैं। ना तो वो किसी की नफरत की वजह से सदर हैं, ना वो किसी की साजिश की वजह से सदर हैं, बल्कि वो किसी की मोहब्बत और मंजूर नज़र होने की वजह से सदर हैं। ये मैं आपको बता दूं, अवाम ने किसी को इलेक्ट नहीं किया, अवाम ने किसी को सिलेक्ट नहीं किया। अवाम बेचारी आज भी उसी दौराए पे है जिस दौराए पे आज से 2.5 साल पहले थी। अवाम का फायदा किसी ने नहीं सोचा, जिसने सोचा था वो पाबंद सलासल है, उसको कैदी नंबर 804 के नाम से ऐवान के अंदर पुकारा जा रहा है। इससे बड़ा जुल्म क्या हो सकता है। और ये इस मुल्क का एक और अलमिया भी है, जो सबसे बड़ा झूठा है, जो सबसे बड़ा 2 नंबर है, जो सबसे बदकार है, जो सबसे करप्ट है, और ये सब करने के बाद वो उसके ऊपर ढिठाई से जो डट जाता है ना, वो इस मुल्क के अंदर कामयाब है। और उसकी कामयाबी का बेहतरीन राज यही है, गरीब के लिए टैक्स रिफॉर्म्स, कानून के रिफॉर्म्स, लॉज, अमेंडमेंट्स, अमीर के लिए सिंगल कॉल, सिंगल डिजिट फोन, ऑल डन। बस ये चल रहा है। तो वारदात डाल दी गई है, देखते हैं इसके अंदर से क्या निकलता है। शाम तक एक और डेवलपमेंट हो चुकी होगी, उसके ऊपर भी बात करूंगा। व्लॉग से इतना ही। सब्सक्राइब कीजिए, बेल आइकन कीजिए, दुआ में याद रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातहू।